बाकी हानमा के सीज़न 1 के सेकंड एपिसोड में जहां रूबेन और बाकी को एक साथ चलते हुए दिखाया जाता है, तभी वही रास्तों की दीवारों पर बाकी के बारे में कुछ अनाप शनाप से लिखा था, जिससे रूबेन बाकी से पूछता है कि क्यों इन लोगों ने दीवारों पर अजीब सी चीज़ें लिख रखी है बाकी के बारे में। इस पर बाकी कहता है कि जब लोगों के पास आपसे टकराने की हिम्मत नहीं होती ना, तो वो इन्हीं चीज़ों का सहारा लेते हैं। दोनों बाकी के घर पहुंचते हैं, जहां बाकी अपनी स्ट्रेचिंग शुरू कर देता है। तभी रूबन पूछता है कि बाकी सच में क्या अपने डैड से लड़ेंगे, और ये भी क्या क्या वाकई में बाकी के डैड काफ़ी ताकतवर है। बाकी कहता है हाँ, ये सच है कि उसके डैड के सामने कोई नहीं टिक सकता। वे दुनिया में सबसे लड़ चुके हैं। हाथी, ब्लू व्हेल, बाघ, भालू, शेर, सब ने उनके आगे घुटने टेक दिए। तभी बाकी रूबेन को बेसमेंट दिखाता है, जहां बाकी अपनी ट्रेनिंग करता है। बाकी कहता है उसे अपने डैड से लड़ने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर बाकी उसे अपनी विरोधी को दिखाता है, जिससे बाकी ट्रेनिंग करेगा। बच्चा देखता है ये तो सिर्फ एक प्रेइंग मैंटिस है। क्या सच में उस अफ्रीकी राक्षस से ज़्यादा ताकतवर है जिसे उसके डैड ने हराया था? तब बाकी कहता है हाँ, ये उससे कई ज़्यादा शक्तिशाली है। इसके छोटे आकार पर मत जाओ। उसकी खूबियाँ बताते हुए बाकी कहता है कि कोई और शेर जैसे जानवर केवल 700-800 किलो ही वज़न उठा पाता है, जबकि ये अपने वज़न से 10 गुना ज़्यादा वज़न उठा सकता है। वो ये कहता है कि यदि हम इंसान जितना बड़ा होता तो यह धरती का सबसे शक्तिशाली जीव होता। बाकी बताता है कि चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स में एक हुक स्टाइल है जो कि प्रेइंग मैंटिस हुक के नाम से जाना जाता है। ये विरोधी को पकड़ने और जकड़ने के लिए कारगर है। इस पर रूबेन बोलता है कि ये प्रेइंग मैंटिस बाकी से कुछ ज़्यादा छोटा नहीं है। तब बाकी उस प्रेइंग मैंटिस को अपनी कल्पना में लाकर 100 किलो भारी और आकार में काफ़ी बड़ा बना देता है, जैसे उसने आयरन माइकल को बनाया था। इसके बाद बाकी उस प्रेइंग मैंटिस से लड़ना शुरू कर देता है। वो प्रेइंग मैंटिस को वही किक मारता है जो उसने आयरन माइकल को मारी थी, जिससे आयरन माइकल गायब हो गया था। लेकिन उस किक का उस मैंटिस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। तभी बाकी के चेहरे पर एक डर दिखाई देता है। फिर बाकी मैंटिस पर हमला करता है, लेकिन मैंटिस उसे जकड़ लेता है और बाकी को दीवार पर दे मारता है। फिर मैंटिस उसे अपने चाकूदार डंक से लगातार हमला करता है, जिसे बाकी डॉज करता है। इसके बाद रूबेन भी उस मैंटिस को इमेजिन करने की कोशिश करता है जिससे बाकी लड़ रहा है। उसके इमेजिन करते ही वो काफ़ी डर जाता है। उसे वो मैंटिस एक बड़ा सा राक्षस लगता है। वो सोचता है कि वो अफ्रीकन हाथी जिसे बाकी के डैड ने हराया था, वो इस मैंटिस के सामने कुछ भी नहीं है। तभी मैंटिस फिर हमला कर बाकी छत की दीवार पर पटक देता है और बाकी नीचे गिर जाता है। इसके बाद बाकी मैंटिस का सर पकड़ लेता है और उसके ऊपर बैठ जाता है, लेकिन मैंटिस के 360 डिग्री आई व्यू की वजह से वो बाकी को उठाकर फेंक देता है। इसके बाद बाकी पूरे जोश के साथ एक के बाद एक बार मैंटिस पर करता है और उसे गिरा देता है, लेकिन मैंटिस फिर एक बार उसे अपने से दूर फेंक देता है और इस बार बाकी काफ़ी घायल हो जाता है। उसकी चोट देखकर रूबेन उसे लड़ने से मना करता है, लेकिन बाकी जानता है कि ये मैंटिस 360 डिग्री देख सकता है, इसलिए इसे हराना मुश्किल हो रहा है। परंतु तब उसे अपने डैड का ख्याल आता है कि उसे अपने डैड से लड़कर जीतना है। वो मैंटिस के नीचे गले में वार करता है, जिससे पता चलता है कि उसका वो हिस्सा काफ़ी कमज़ोर और मुलायम है। अब बाकी को उसकी कमज़ोरी पता होती है। फिर बाकी एक पुरानी मार्शल आर्टिस्ट की कहानी सुनाता है, जिसका नाम सुआमोन होता है। एक बार सुआमोन जंगल से कहीं जा रहा था, जहाँ वो एक दृश्य देखता है कि प्रेइंग मैंटिस और चिड़िया आपस में लड़ रहे होते हैं, जिसमें प्रेइंग मैंटिस चिड़िया को हरा देता है। इस पर सुआमोन सोचता है कि आकार में इतना छोटा होने के बावजूद भी प्रेइंग मैंटिस ने एक चिड़िया को हरा दिया। इससे हैरान होकर वो प्रेइंग मैंटिस की लड़ने की तकनीक सीखकर
एक मार्शल आर्टिस्ट की फॉर्म बनाता है, जिस मार्शल आर्ट का नाम दिया जाता है टोरुकेन। अब बाकी वही टोरुकेन मार्शल आर्ट चुनता है। इस पर बाकी उस मैंटिस पर भारी पड़ता है। बाकी को मैंटिस के कमज़ोर डिफेंस का भी पता चल जाता है। अब बाकी उस मैंटिस के गले और सिर पर वार करता है, जिस पर मैंटिस हारता हुआ नज़र आ रहा था। ये देखकर रूबेन शॉक हो जाता है, क्योंकि अब बाकी पूरी तरह मैंटिस को डोमिनेट कर रहा था। फिर बाकी जब हॉक स्टाइल मार्शल आर्ट्स यूज़ करता है तो मैंटिस डर से पीछे हटकर उड़ जाता है। इस तरह बाकी मैंटिस को हरा देता है और प्रेइंग मैंटिस गायब हो जाता है। यहीं पर एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है।